हेलो एवरीवन। एमसीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए आज मैं वृत्त यानी सर्कल से संबंधित शेखावटी मिशन 100 के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको बोर्ड परीक्षा 2026 में टॉपर बना सकते हैं। और टॉपर यूँ बना सकते हैं क्योंकि आपको उसकी बेसिक जानकारी में वो साझा करूँगा कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बिना देरी किए अपने क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं कि कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। देखो, ये सर्कल वाला चैप्टर है, बहुत ही इजी और सबसे छोटा चैप्टर है। इस में से दो क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्प वाले यानी एबेसेडर वाले, दो क्वेश्चन आएंगे। अति लघुत्रात्मक एक क्वेश्चन आएगा, रिक्त स्थान वाला एक क्वेश्चन आएगा और लघुत्रात्मक एक क्वेश्चन आएगा जो 2 अंक का। इस प्रकार से ये पूरा जो चैप्टर है इसमें से 6 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं और 6 अंक के भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से 4 क्वेश्चन आपको इस पहले पृष्ठ पर, ये पहला पृष्ठ है, देख रहा आपको स्क्रीन पे। इस पहले पृष्ठ पे जो अपन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे 10 से 15 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और वो 4 क्वेश्चन है वो इस पहले चैप्टर पहले पृष्ठ से आपको मिल जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखोगे, 5 मिनट का समय निकाल करके वीडियो को पूरा जरूर देखो, ठीक है ना। तो सबसे पहले उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं जो आपको 4 अंक दिला सकते हैं सिर्फ पहले 5 मिनट, और उसके बाद में मैं 2 अंक वाले कुछ क्वेश्चन आपके लिए साझा करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आप उनको आसानी से सरल कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखो, एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर बिंदु से की जगह यहाँ पे एक और लगाना चाहिए था, इस क्वेश्चन में ये लगाया नहीं। एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक बिंदु से सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और यहाँ पर जो वृत्त की परिधि होती है ना, उस पर अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए वृत्त की परिधि पर अपन अनंत स्पर्श रेखाएं भी खींच सकते हैं। लेकिन जब बात एक बिंदु की आती है तो सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु होता है ना, जैसे कोई वृत्त है और उसके बाहर अपन ने कोई बिंदु लिया, जैसे देखना, जैसे ये सर्कल है, इसके बाहर यहाँ पे अपने कोई बिंदु लिया, तो यहाँ से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर अनंत बिंदु होती हैं, इसलिए अनंत स्पर्श रेखाएं अपन उस पर खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA व PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पे झुकी हो तो कोण AOB का मान क्या होगा। देखो, जैसे यहाँ पे O केंद्र मान लिया, यहाँ A मान लिया, यहाँ पे B मान लिया और यहाँ पे P, ये स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पे झुकी है, यानी यहाँ पे जो कोण दे रखा है आपको 80 डिग्री दे रखा है, और ये पूछ रहा है कोण AOB यानी केंद्र पे कोण कितनी डिग्री का बनेगा। नोट कर लेना मेरी बात, ये जो केंद्र पे कोण पूछा जाता है ये दोनों सम्मुख कोण होते हैं, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये कोण पूछा है तो 180 में से इस 80 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा ये तो हमेशा लंबवत होती है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो शॉर्ट में याद रखना इस बात को कि ये कितने डिग्री का कोण कैसे निकलता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक वृत्त से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी और PQ की लंबाई कितनी होगी। देखो, जैसे एक सर्कल दे रखा आपको, ठीक है, इस पे बाहर कोई बिंदु है Q, ठीक है ना, और आपको किसकी लंबाई पूछी है, स्पर्श रेखा की। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे O और यहाँ पे P। OQ की लंबाई 12 सेमी दे रखी है, त्रिज्या 5 सेमी है। अब यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं उस गलती को आपको नहीं दोहराना है। देखो, ये समकोण बनता है ना, यहाँ पे समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण होती है,
एक ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपको किसका लंबाई, PQ की लंबाई निकालनी है ना, PQ की लंबाई निकालनी है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कर्ण कौन सा है। अब ये PQ की लंबाई निकालनी है तो क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना, कर्ण का स्क्वायर है वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है ना। अपने को कर्ण का मान दे रखा है, लंब का मान दे रखा है, तो आधार का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आधार का स्क्वायर आ जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। अब आधार का मान निकालना, तो 25 को क्या करेंगे 144 में से घटा देंगे, कितने बचेंगे 119। अब आधार स्क्वायर आ गया, ये कितना आ गया, आधार स्क्वायर। अब आधार का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, तो कितना आ जाएगा आधार का मान रूट में 119 सेमी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर है एक बिंदु P से वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा बिंदु P से केंद्र की दूरी 25 सेमी है, तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो इसमें वर्त की त्रिज्या निकालनी है, आपको क्या दे रखा है इसमें, देखो एक तो दे रखी है, एक सर्कल है, इसकी ये दूरी दे रखी है 25 सेमी और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है 24 सेमी, त्रिज्या पूछी है। तो क्या इन दोनों में से जब भी कोई निकालना हो तो क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर करो 625, उसमें से ये वर्ग करके घटा दो 576, कितना बचेगा, बचेगा 49 बचेगा, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी 7 सेमी आ जाएगी। ये आपको निकालना आना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय डायरेक्ट याद रखो। अगर आपको केंद्र से सीधी दूरी पूछता है तब तो आधार और लंब का वर्ग करके जोड़ना है और उसका वर्गमूल निकालना है। अगर कर्ण दे रखा है ना, तो लंब और आधार में से कोई सा भी एक ज्ञात करना है, तो कर्ण का वर्ग करके उसमें से लंब का वर्ग है या आधार का वर्ग वो घटा दो और उसका वर्गमूल निकाल दो। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रिपीट होगा, आज की बात नोट करके रखना, ठीक है। अभी आपका एग्जाम में ज्यादा समय भी नहीं है, इतने दिन तो याद रहेगा आपके। नेक्स्ट देखो, किसी वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं, समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर, क्योंकि जब भी अपन किसी वर्त है, जैसे ये वर्त है, इसके व्यास, ये व्यास खींच दिया, इसके सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो वो हमेशा कैसी होंगी, समांतर होंगी। कैसी होगी, समांतर होंगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तीन संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वर्तों की संख्या। देखो तीन संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वर्तों की संख्या 0 होती है, क्योंकि तीन संरेखीय बिंदु से कोई वर्त गुजर ही नहीं सकता। फिर है किसी वर्त की त्रिज्या उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, क्योंकि अपन ने अभी भी सर्कल बनाया और ये बना भी रखा। देखो ये तो त्रिज्या है और ये क्या है, स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। ऐसे यहाँ पर भी 90 डिग्री का, क्योंकि ये भी त्रिज्या और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। नेक्स्ट देखो अगले सवाल में, टीपी और टीक्यू के अंदर ओ वाले वर्त पर स्पर्श रेखाएं हैं और पीओक्यू का मान 115 डिग्री है, पीटीक्यू का मान पूछा है। अभी अपन ने एक सवाल किया था, आपको ध्यान हो तो, ये कोण आपको कितना दे रखा है, पी ओ क्यू 115 दे रखा है, ये पूछा है। तो क्या करना है, इन दोनों का योग 180 होता है, याद रखना इन दोनों का योग कितना होता है 180। तो 180 में से ये 115 घटा देंगे तो कितना बचेगा 65 डिग्री। कितना बच जाएगा 65 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। अब रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। देखो इसमें भी आपको 5 से 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो किसी वर्त की स्पर्श रेखा उससे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, कितने बिंदुओं पर, सिर्फ एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर, सिर्फ एक बिंदु पर। फिर वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, देखो छेदक रेखा। फिर एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ दो, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं दो। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। तो फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के किसी बिंदु पर
स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंबवत होती है या लंब होती है, इतना लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन देखो, बाह्य बिंदु पर वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती है बराबर। तो जिस स्टूडेंट को इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक बार फिर देख लेना, इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लेना, ये आपको 4 नंबर दिला सकता है। ये पहला प्रश्न सिर्फ आपको 4 नंबर दिला सकता है। और अगले क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। और यदि एक बिंदु T से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर TA व TB स्पर्श रेखाएं 70 डिग्री के कोण पे झुकी हो तो कोण AOB का मान, ये अपन ने ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी अभी किया था, आपको ध्यान हो तो। ये स्पर्श रेखाएं 70 डिग्री के कोण पे झुकी हुई हैं। आपको पता है कोण A कितना है, 90 डिग्री, कोण B भी 90 डिग्री। क्यों है, ये अपने अभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन में और खालिस्तान वाले क्वेश्चन में पढ़ा है, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा लंब होती है। ठीक है, अब आपको कोण AOB ज्ञात करना, AOB कोण ज्ञात करना है, यानी केंद्र पे यहाँ कितनी डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखो ये जो है ना ATBO, ये पूरा एक चतुर्भुज बन जाता है। क्या बनता है, चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है वो 360 होता है। इसलिए देखो इन चारों कोणों को जोड़ दिया, बराबर 360 लिख दिया। अब आपको इनमें से 3 कोण तो पता है, एक 70, 90, 90, तो 90, 90, 70 लिख दिया। और AOB का मान अपन को निकालना है, बराबर 360 है ही। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो 250 हो गया, प्लस कोण AOB, यहाँ कोण का निशान और लगा देंगे, ठीक है ना, बराबर 360 है। अब AOB का मान निकालेंगे, से 250 का क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो 360 में से 250 घटाएंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। कोण AOB का मान कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा ही इजी सवाल होगा आपके लिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के अंदर O से जाने वाले एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 13 सेमी, और तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो PQ की लंबाई निकालनी है, OQ का मान 13 सेमी दे रखा है, त्रिज्या 5 सेमी दे रखा है। ये सवाल अभी अपन ने निकाला भी था, ऐसा आपको ध्यान हो तो। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आपको आधार निकलवा रहा है। तो ऐसा सवाल निकालने के लिए यहाँ पे निकाल के दिखाना है, तो आपको निकाल के दिखाना है तो आपको थोड़ा करके दिखा दो। क्या करोगे इसमें, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। वो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कौन होगा, केंद्र से बाहर की जो सीधी दूरी है वो कर्ण होगा, हमेशा याद रखना। OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। OP का मान रख दिया 5, OQ का मान 13, इनका स्क्वायर कर दो। 13 का वर्ग 169, 5 का 25। अब 25 को इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा, PQ स्क्वायर। घटाओगे तो 144। अब PQ का मान निकालोगे तो ये वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल, और 144 का वर्गमूल होता है 12 सेमी। कितना होता है, 12 सेमी। तो ये आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। ये भी यही सवाल है ऊपर जो अभी अपने किया है। देखो इसमें अभी अपने स्पर्श रेखा की लंबाई निकाली थी, अब की बार त्रिज्या निकालनी है। तो वही समकोण त्रिभुज है ही, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। कर्ण कौन सा है ये पहचान होनी जरूरी है आपको। कर्ण कौन सा होगा, AO। तो यानी AO या OA लिख दो। OA का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। इसमें OA का मान रख दिया, AP का मान रख दिया, और OP का मान अपन को निकालना है। तो 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। 5 का 25, 4 का 16, और OP स्क्वायर है। अब 16 को 25 की तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और कितने बचेंगे, 9। और OP का मान निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 सेमी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन इस सर्कल वाले चैप्टर से आने वाला है, और वो सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित होने वाला। नेक्स्ट देखिए, 1 से 2 क्वेश्चन अपन बड़े क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कि किस प्रकार के बड़े क्वेश्चन भी आपको इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे आपके लिए। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। एक अपन ने वृत्त खींच लिया, व्यास खींच लिया, इसके सिरों पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी, और ये हमेशा समांतर होती हैं। अपन को पता है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ये सवाल आया भी था। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया हुआ है
एक वर्त जिसका केंद्र O है, व्यास AB है तथा अक्ष Y PQ स्पर्श रेखा है। लिख दिया। सिद्ध करना है अक्ष Y और PQ क्या है, समांतर है। अब अपन लिखेंगे OA त्रिज्या अक्ष Y पर स्पर्श रेखा है तो ये लंबवत होगी, 90 डिग्री का कोण होगा। इसी प्रकार से OB त्रिज्या है किस पे, PQ स्पर्श रेखा है तो ये भी क्या होगी, लंबवत होगी, यानी 90 डिग्री का कोण होगा। और ये दोनों कोण 90 हो गया, ये भी 90 और ये भी 90, ये दोनों क्या होगी, समांतर रेखाएं हैं। वो तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो उनको कब, जब उनको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, इसलिए लिख दोगे कि अक्ष वाई समांतर है किसके, PQ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो चित्र आपको दे रखा है, PA व PB स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है AOBP एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। सम्मुख कोणों का योग यहाँ पर भी 180 है। देखो A का सम्मुख कोण है B, इनका योग 180 होता है, इनका भी योग 180 अपन लेके आएंगे, अभी दिखाएंगे आपको। दिया हुआ है वो लिख दिया, सिद्ध करना है वो लिख दिया। अब देखो उपपत्ति के अंदर क्या लिखेंगे, PA व PB स्पर्श रेखाएं हैं और OA व OB क्या है, त्रिज्या है, इसलिए ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, लिख दिया ये। फिर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, दो कोण लिख दिए, 90-90 बराबर 360 है। अभी ये AOB और APB ये दोनों बच गए, इन दोनों को जोड़ लिया, 180 को इधर 360 में से घटा देंगे तो 180 बच गया। तो AOB और APB का योग भी कितना आ गया, 180 डिग्री। यहाँ सम्मुख कोणों का योग कितना है, समपूरक है, यानी 180 डिग्री है, इसलिए ये चतुर्भुज AOBP क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, जिसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिद्ध करने वाला चित्र वही बनने वाला, देखो स्पर्श रेखाएं खींच दी, त्रिज्या क्या करना है इसमें, सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड और केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। वही अपन ने अभी यहाँ संपूरक सिद्ध किया था, यहाँ पर भी ये संपूरक सिद्ध करना है, यानी इन दोनों का योग कितना लेके आना है, 180 डिग्री। तो सेम वही पैटर्न होगा जो अभी अपन ने किया है, ये इस पर ये सिद्ध करना है, वहां पे चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध किया था, यहाँ पे भी वही, इन दोनों का योग 180 डिग्री लेके आना है। तो वो बात लिखनी है कि यहाँ त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंबवत होती है, तो कोण क्यूब 90 डिग्री, कोण R 90 डिग्री, और फिर इन चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, दो का आपको पता है, तो दोनों को जोड़ के 360 में से घटा दिया, तो इन दोनों का योग भी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। सिंपल है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, यानी PQ और PR बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको बराबर सिद्ध करने के लिए क्या करना है, एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना कि बाहर वाले बिंदु P को केंद्र O से मिलाना है, मिला देंगे। अब ये दो त्रिभुज बन गए और इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, अपन सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हमेशा बराबर होती है। तो आपको क्या दिया हुआ लिख दोगे, सिद्ध करना वो लिख देंगे, और रचना में क्या करना है, O को बिंदु P से मिला देंगे और O को Q से और R से भी मिला देंगे, ये रचना में लिख देना। फिर उपपत्ति में क्या लिखोगे, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये लिख देगी। दोनों त्रिभुज लेके चलेंगे, PO बराबर PO उभयनिष्ठ भुजा होगी, देखो यहाँ लिखेंगे OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा, कोण Q और कोण R बराबर 90 डिग्री, और OA और OR क्या है, वर्त की त्रिज्या है, तो इसलिए OQ और OR बराबर हो जाएंगी वर्त की त्रिज्याएं। तो RHS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, इसलिए PQ बराबर हो जाएगा किसके, PR के। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वर्तों में बड़े वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यानी ये जो O से P खींचा ना अपन ने, ये क्या कर रहा है, AB को समद्विभाजित कर रहा है, ये करना सिद्ध, यानी AP दूरी और PB दूरी ये दोनों बराबर है, ये इसमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसको, सबसे पहले दिया हुआ है O केंद्र वाले वर्त पे दो सकेंद्रीय वर्त हैं,
बड़े वर्त की जीवा छोटे वर्त की क्या हो जाती है, स्पर्श रेखा होगी वो तो सेम। सिद्ध करना एपी बराबर पीबी बीपी, ठीक है। ओ को पी से मिला दिया। अब अपन को पता है कि ए बी छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है और ओपी त्रिज्या है, तो ओपी लंबवत होगी किस पर, ए बी पर, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा लंबवत होती है। तो ओपी ए बी जीवा को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे हमेशा क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये लाइन लिख दोगे और फिर लिख देंगे एपी बराबर बीपी, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन आपको ये 2 अंक वाला पूछा जाने वाला है, जिसमें आपको 2 से 4 लाइनों को लिखना होता है, ठीक है। तो ये सर्कल वाला चैप्टर अपना यहीं पे समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।